ये अब समय है, हमारे देश के उदय का समय है, हमारे देश की जय जयकार होने का समय है। भारत के स्वर्णिम युग आया है ये। हालांकि अभी विनाश होना है, ये नहीं कह रहा हूं कि तुरंत हो जाएगी चीजें, लेकिन स्वर्णिम युग आ रहा है, आ गया है हमारे लिए। भारत में अभी सनातन की आंधी चल रही है, पूरा एकदम से। यंग लोगों को साधु बनता हुआ देखोगे आप, मैं आज बता रहा हूं, मैं याद भूल मत जाना इस बात को। यंग लोगों को साधु बनता हुआ देखोगे आप। इसलिए मैं एक बार अभी थोड़ा सा समय दीजिए, मैं एक एक करके बाकी सारी चीजों को भी मैं आपको क्लीन करता हूं। पर एक बार याद रखेंगे, अभी सनातन के उदय का समय है और एक सनातनी योद्धा हम सबको बनना है। सनातन के उदय का समय है, सनातनी योद्धा बनना है। भूल मत जाना। नेगेटिव शक्तियां भी हावी हैं, तो एक बार पुनः आध्यात्मिक जागृति का समय है। ये है विनाश काल में आध्यात्मिक जागृति भी अवश्य होगी, हो रही है। आप थोड़े समय में यंग लोगों को साधु बनता हुआ देखोगे, जो मैं बता रहा हूं यहाँ पर। आप थोड़े और देखना, अभी थोड़ा समय में देखना आप। ये समय है, सारी दिव्य शक्तियां इस प्रलय के समय को आध्यात्मिक जागृति में बदलने का प्रयास करनी। यहाँ पर हमारे साथ की जरूरत है। विनाश काल में अनेक आत्माओं की मुक्ति होने वाली है। हिमालय में बैठे योगी पृथ्वी की रक्षा के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। महाअवतार बाबा जी एक्टिव हैं वहां पर, हमारे श्री परमहंस गुरुदेव जी एक्टिव हैं। गुप्त मीटिंग में अब हम लोगों को तैयार किया जा रहा है। आप प्रयास करें। देखो, सभी देवी देवताओं की, सभी हमारे संत जनों की ब्लेसिंग है। ये बीच में विराजमान है महाअवतार बाबा जी, ये तेलंग स्वामी जी बैठे यहाँ पर अन्य स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस जी, बाकी महानस्तियां बैठी हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज, ये सब इस समय में एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। ये धरती का विनाश नहीं देख सकते बिल्कुल भी, इसलिए सब मिलकर हम सबको वार्निंग दे रहे हैं कि भैया पहले तो पता नहीं था, अब तो बता रहे हैं ना। एक तरफ पॉजिटिव शक्तियां एक्टिवेटेड है, एक तरफ रावण जैसी शक्तियां भी एक्टिवेटेड है। आप किसकी तरफ है ये आपको देखना है। तो एक बार पुनः सनातन धर्म की जय जयकार बुलानी पड़ेगी, याद रखना, है ना। सनातन धर्म की जय जयकार बुलानी पड़ेगी। हम श्री हनुमान जी के साथ है, तो बोलो बजरंग बली की जय, बोलो रामदूत हनुमान की जय। रामदूत हनुमान को बहुत पसंद है ये शब्द। आगे भी कभी हनुमान जी को बुलाना हो ना, कहना रामदूत हनुमान की जय, बोलो रामदूत हनुमान की जय, बोलो रामदूत हनुमान की जय। राइट। एक बार पुनः मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही कृपा दृष्टि, या बिल्कुल सही कहा आपने, आचार्य श्री राम शर्मा, आचार्य श्री राम शर्मा जी, अरे वो संत हैं, वो संत हैं, उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाना चाहिए, बड़े सम्मान से लिया जाना चाहिए। मतलब ये वो हस्तियां, ये सब मिलकर इस समय हमारे भारतवर्ष के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण में एक्टिव है। ये केवल भारत के लिए नहीं, जगत के कल्याण में एक्टिव है। इनका पूरा प्रयास है कि हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। तो मेरी प्रार्थना है हम सब भी इसमें सहयोग करें, हम सब भी सहयोग करें, जागें, अपने आप से कहें कि मैं धर्म योद्धा हूं, मैं अपनी हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं पुनः याद दिला रहा हूं, मैं एक धर्म योद्धा हूं, सनातनी योद्धा हूं, मैं हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं पहले भीतर के शत्रुओं को जीतूंगा, फिर बाहर के शत्रुओं को जीतूंगा। मैं मानव जाति की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित हूं। जहां मौका मिलेगा मैं सेवा जरूर करूंगा, जहां मौका मिलेगा मैं सेवा जरूर करूंगा। मैं मानव जाति की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित हूं। मैं हमेशा धर्म के साथ हूं, सत्य के साथ हूं। मैं हमेशा धर्म के साथ हूं, सत्य के साथ हूं। राइट। ये सब शांत अभी तो नहीं होगा भाई, अभी तक शांत अभी नहीं होगा। जो पूछ रहे हैं कि इतनी जल्दी शांत तो नहीं होगा। अभी चीजें खराब चलेंगी। 2031-32 के बाद चीजें शांत होंगी। एक बार याद रखेंगे, समय तो खराब ही है अभी। तो लगातार मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, इस विनाश काल में भी मेरी तरक्की हो रही है। हम सभी को अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयास करने चाहिए। नहीं तो अभी बाढ़ आएगी, आप देखना बाढ़ का तांडव होता हुआ, अपनी आंखों से देखोगे आप बाढ़ का तांडव होता हुआ, है ना। बाढ़ का तांडव होता हुआ अपनी आंखों से देखोगे, हालत बहुत खराब होगी। तो वो तो इस बार की बारिश सबको रुलाएगी। आने वाली कुछ डेट्स नोट कर लेना, मैं याद दिला रहा हूं। जो समय बहुत खराब होता दिख रहा है ना, कुछ डेट्स को दिमाग में नोट कर लेना। 3 जून, 11 जून, 22 जून, फिर उसके बाद 28 जून। ये 4 डेट तो जून की बताई है। जुलाई में अभी आ रहा है, अभी कल पूरा दिमाग नहीं लगाया तो थोड़ा सा हालत अभी। राइट।
तो मैं एक बार प्रार्थना करूंगा। तो इसलिए हर जगह पर ये हालत है ना, हर जगह पर यही हालत है। मैं इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव की कृपा हम सब पर बनी रहे। अभी के लिए जय जय श्री राम लिखकर बात को समाप्त करते हैं। जय श्री राम। भारत माता की जय। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म का झंडा सदैव ऊंचा रहे और सनातन धर्म की सेवा में हम सब सनातनी तत्पर रहें। तो प्लीज मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सनातन के नियमों का पालन करें। सनातन के नियमों का पालन करें। सनातन के नियमों के लिए सुबह जल्दी उठना, कराग्रवस्ती लक्ष्मी, सूर्य देव को जल चढ़ाना, है ना, सारी माता पिता के चरण दबाना, उनकी सेवा करना, बड़ों का आशीर्वाद लेना और अपने देवी देवताओं के प्रति समर्पित रहना। हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 3 बार तो जरूर होना चाहिए। कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर होना चाहिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं सभी से। पर यार एक बार सभी को बोल रहा हूं, एक बार ऐसे सनातन धर्म की जय जयकार जरा सदा बुलाएंगे। मैं एक सनातनी योद्धा हूं। मैं एक सनातनी योद्धा हूं। गुजरात में बारिश होगी, मैं बार बार बोल चुका हूं। मैं गुजरात में बारिश होने के बहुत ज्यादा खराब है, होने के चांसेस हैं भाई। अभी तो है, अभी तो बहुत चांसेस हैं, बारिश के चांसेस भी हैं और सुनामी के चांसेस भी हैं। कहीं और भूकंप आएगा। भूकंप अभी लग तो नहीं, गुजरात में तो नहीं लग रहा, लेकिन कहीं और आएगा। उसका रिजल्ट कई जगह भुगतना पड़ेगा। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान सबको सुरक्षित रखे, सब पर कृपा दृष्टि बनी रहे, हम सबकी आत्मा का कल्याण हो। तो अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा की कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे।